नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें गृह विभाग के 11, लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से काम करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी के घर छापा पड़ा है। राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा। जमीन से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की कार्रवाई। सुबह से ही राजीव जैन के घर पर कई टीम मौजूद हैं। ईडी की टीम की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ भी मौजूद। देहरादून के पटेल नगर में है राजीव जैन का घर। देहरादून के पटेल नगर में पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी ने रेड की है। करीबन 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची। मंगलवार सुबह 4 बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है और सुबह से ही राजीव जैन के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, मौजूद है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। तो वहीं घर से बरामद दस्तावेज के बारे में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजीव जैन पर करोड़ों के धन शोधन का मामला बन सकता है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से गौरव वासुदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? ये जिनके घर में रेड पड़ी है, इस राजीव जैन को कहा जा रहा है कि हरीश रावत के करीबी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन सकता है। जी देखिए, जो सारा मामला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास 18 गाड़ियों में जो है ईडी और प्लस सीआईएसएफ की जो टीमें हैं वो राजीव जैन के घर पहुंची। इसके बाद जो है लगातार अब तक जो है वहां पर जो है कार्रवाई जो ईडी की है वो जारी है। बताया जा रहा है कि कई संपत्तियों से जुड़े जो कागजात हैं वो ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं। साथ साथ माना जा रहा है कि क्योंकि ये पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं हरीश रावत की, उनके करीबी और काफी नजदीकी मित्र बताए जाते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस सरकार के टाइम पे ओएसडी के पद पे भी रहे थे। तो जो सारी जो संपत्ति का विवाद है ये वहीं से जोड़ा जा सकता है कि तब से लेकर अब तक इनके पास कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है, उसको लेकर ये छानबीन की जा रही है। और साथ साथ लगातार माना जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इनका जो लिंक है वो आज भी हरीश रावत के साथ उतना ही करीबी है। उसी घनिष्ठता के चलते हम मान सकते हैं कि ये जो एक्शन है वो इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी इस दौरान, गौरव? जी देखिए, जी मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई लगातार जो है अब भी जारी है। जितने भी कागजात जो वहां से जमा किए गए हैं उनको लेकर जो है अलग अलग लोगों के साथ भी इस वक्त जो है पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई आज देर रात तक भी जारी रह सकती है। गौरव, इस दौरान देखिए, जब ये पूछताछ चल रही होगी या दस्तावेज सामने आए होंगे तो उसमें कई ऐसे लोगों के नाम होंगे जिस पर जो संदेह के घेरे में अब आ जाएंगे। तो क्या इस कार्रवाई के बाद एक नई फेहरिस्त तैयार होगी? उसके बाद हमें और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी क्या? जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि जो भी कागजात जब्त कर रही है, जो भी बताया जा रहा है, कुछ नकदी भी ईडी ने जब्त करी, उनको वो मिली है।
जितने भी जो दस्तावेज यहाँ पे ईडी को मिलते हैं उससे जो संबंधित लोग हैं, वो चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हो, उन लोगों को भी जरूर इस लिस्ट में डाला जाएगा, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि उनके खिलाफ भी जो है आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल के रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी किया गया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। तो वही निकाय चुनाव में लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस की जीत निश्चित है, ये उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि सत्ता बदलती है और हर किसी का हिसाब होना तय है। पिथौरागढ़ के डीडी 8 में ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने प्रशासक के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर विकास खंड के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। वहीं पदभार संभालते समय प्रशासक बबीता चुफाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त किया और कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। आज डीडीहाट विकास खंड में एक प्रशासक के रूप में ये कार्यभार ग्रहण करने जा रही हूँ और इस प्रशासक के रूप में डीडीहाट विकास खंड में जो भी आज खुशी का माहौल है, माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं, समस्त जनप्रतिनिधि को ओर से उनका धन्यवाद, क्योंकि इस बार जो पूरे प्रदेश में ये पूरे इस राज्य में उत्तराखंड राज्य में जो ये नियम लागू किया गया था कि जनप्रतिनिधि को वही प्रशासक के रूप में उनका कार्यभार ग्रहण करने के लिए। तो वहीं हरिद्वार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बढ़ते नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गंगा घाटों पर पुलिस का विशेष अभियान शुरू। घाटों की पवित्रता बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। गंगा घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। एसपी सिटी पंकज गौरेला ने बताया, गंगा घाटों पर इस दौरान की गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब पुलिस ने नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। पुलिस का कहना है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना और गंगा घाटों की पवित्रता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। मसूरी में परिवहन विभाग, नगर पालिका और मसूरी पुलिस की ओर से नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मसूरी के पिक्चर पैलेस लंढौरा रोड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 स्कूटी को सीज किया गया। एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया है कि समय समय पर नो पार्किंग जोन्स में खड़ी टैक्सी, स्कूटीज के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मसूरी के सभी क्षेत्रों में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई चलती रहेगी। आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा एक संयुक्त अभियान जो है, इनके यहाँ पर जो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होते थे, इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अब जो है हम इनको वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ इनकी जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है और अब इन पर जो है भारी जुर्माना लगा करके इनको छोड़ा जाएगा और काफी लंबे समय तक इनको जो है सीज भी रखा जाएगा। मसूरी विंटर कार्निवल का प्रोग्राम है, क्रिसमस है, नए वर्ष है, शीतकालीन यात्रा है, चार धाम यात्रा है। नए वर्ष की बहुत ज़्यादा क्राउड को आगामी देखते हुए अब जितने भी रास्ते पे इलीगल तरीके से नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियाँ या अन्य गाड़ियाँ खड़ी है, तो उनको सबको हटाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, ताकि आगामी नए वर्ष तक सफल आयोजन सभी कार्यक्रम। रुड़की के गंगनहर में अश्लील वीडियो और स्टंट बनाने वाले 3 युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कलियर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गंगनहर में अश्लील वीडियो बनाते सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और पूछताछ के बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस तरह की रील से उन्हें इंस्टाग्राम पर ज्यादा लाइक्स और व्यूज फॉलोअर्स मिलते हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपियों ने अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा न करने का वादा किया है। लोगों की शिकायतें भी इस संबंध में थी, जो वहाँ लोग आते हैं कलियर में, उनके द्वारा भी ये शिकायतें थी। उनसे जो होने वाली असुविधा या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनको नोटिस भी दिया गया है और भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत इसका एक मैसेज जाता है, जिससे समाज में एक अलग तरीके से लोगों को ज़्यादा जोखिम में अपनी जान डाल देते हैं, जिससे कई बार अनहोनी या कई लोग अपराध भी हुए हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों के द्वारा इसमें ध्यान में रखा गया और ऐसे पूर्व में भी जब भी ऐसे मामले आए हैं पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोग इस तरीके की जो कार्रवाई है, हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आएंगी उसको हम लोगों के द्वारा उसको भी कार्रवाई को किया जाएगा। हरिद्वार के कबाड़खाना गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता तक नहीं चल पाया। अवैध कबाड़खानों पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई गोदाम सीज कर दिए। कबाड़खानों को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग की जा रही है। हरिद्वार के कबाड़खाना गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। आग लगने के बाद अवैध कबाड़खानों पर प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई गोदाम सीज कर दिए हैं। कबाड़खानों को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग भी की गई। देहरादून में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई पिकअप। जी हां, हादसे में 9 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। देहरादून में गढ़वाल के आईजी ने क्राइम मीटिंग लेते हुए मौजूदा अधिकारियों को अपनी प्राथमिकता बताई है। महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि घटनाओं पर अंकुश लग सके। साथ ही सभी सीओ को समय समय पर अपने सर्किल के थाना क्षेत्रों में रात में रुककर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने का भी निर्देश दिया गया है। रिलेटेड एक्सपेक्टेशन आज हमारे पूरे रेंज स्तर के पे ये मीटिंग हुई, जिसमें कि हमारे जितने भी एसएसपी एसपीज थे वो कनेक्टेड थे। बेसिकली पहला उनको जो भी रेंज की एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िलों से, एसएसपी से जो रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो या फिर यातायात प्रबंधन हो, ड्रग रिलेटेड जो ड्राइव चल रहा है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया, उनको निर्देशित किया गया कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी जो ड्रग रिलेटेड चीज़ें जो जनपद में अगर होती हैं तो उन पे पूरी तरीके से वो कार्रवाई करें। साथ साथ जो इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी कार्रवाई करें। लक्सर के टांडा भागमल गांव के जंगल में एक बार फिर गुलदार नजर आया है। जंगल में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, तो वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर गुलदार
क्लास में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है, लेकिन गुलदार जंगल में चला गया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार गुलदार के ग्रामीणों के घने आबादी में आने से लोगों में दहशत है। उन्होंने गुलदार को पकड़कर दूर जंगल में छोड़े जाने की मांग की है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे। बड़कोट में यमुनोत्री प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, केंद्र और राज्य सरकार को विशेष समुदाय की बस्तियों के बसावट को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिससे देवभूमि की डेमोग्राफी परिवर्तित ना हो सके। शंकराचार्य ने कहा, उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना ज्यादा है। कि लोग इस महात्म्य को सुन करके यहाँ आ रहे थे, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि जब ग्रीष्मकालीन, असल में यहाँ पर गर्मियों के समय में और ऊपर तक जाया जा सकता है पहाड़ों में, ठंड में उतना नहीं जाया जा सकता क्योंकि बर्फबारी हो जाती है। तो दूसरी जगह पे जा करके धाम में पूजा अर्चना होती है और वो परंपरा से दूसरे स्थान भी सुनिश्चित है। लेकिन ग्रीष्मकालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये चारधाम की यात्रा शीतकाल में की और लोगों को इस बात का ध्यान आया और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं और धीरे धीरे शीतकाल में भी उसी तरह की यात्रा चलने की व्यवस्था बन रही है जैसे ग्रीष्मकाल में चलती है। बड़कोट में सोमेश्वर महाराज ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कपाट 4 महीने के लिए बंद कर दिए गए। अब सोमेश्वर महाराज के दर्शन बैसाखी के पावन पर्व पर दर्शन के लिए खुलेंगे। इस शुभ मौके पर 12 गांव गीठ क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिवार के लोगों ने भी सोमेश्वर महाराज के दर्शन किए। आज हरसाली खुशीमठ में 12 गांव गीठ के इष्ट आराध्य और माँ यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 4 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं और हम इष्ट आराध्य सोमेश्वर महाराज जी से संपूर्ण क्षेत्र देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। अब सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन श्रद्धालुओं को 4 माह बाद बैसाखी के पावन पर्व पर मिलेंगे। हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में देवभूमि को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सूर्यनगर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान रजत सैनी और राहुल कुमार के रूप में हुई है। हमारी सीआईए यूनिट पेट्रोल थाना पुलिस और हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर उनकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 4600 के ऊपर हम लोगों को इकट्ठे जो इंजेक्शन थे वो हमें प्राप्त हुए हैं और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि ये जो इंजेक्शन हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। इसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की अरेस्ट की गई है। उत्तराखंड निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आरक्षण पर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। आरक्षण पर दर्ज कराई जा रही आपत्तियां। विकासनगर एमएलए मुन्ना चौहान ने भी शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया है। आपत्ति सही होने पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आरक्षण सूची आने के बाद विकासनगर में हलचल दिखाई दे रही है। दरअसल आरक्षण सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। इस बीच विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है और आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराई है। विधायक मुन्ना चौहान की आपत्ति पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, ओबीसी आरक्षण का चार्ट विधि संवत और एक्ट के तहत जारी किया गया है। जिसको भी आपत्ति है वो शिकायत दे सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है।
रुड़की में कॉलेज के बाहर भिड़ गए बीकेयू के कार्यकर्ता। दो किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं में बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीकेयू बलराम ने किसान संगठनों को नसीहत भी दी है। रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर दो किसान संगठनों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बहस करने लगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की प्रबंध समिति पर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन बलराम के कार्यकर्ताओं ने बीकेयू क्रांति के पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग करने और किसान का शोषण करने का आरोप लगाया है। बीकेयू बलराम के अध्यक्ष डॉक्टर रवि चौधरी ने कहा, संगठन के पास कॉलेज के खिलाफ कोई सबूत है तो उन्हें कोतवाली या न्यायालय जाना चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन करके स्टाफ के लोगों को और छात्र छात्राओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों का काम किसान हित में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है, लेकिन यहाँ किसान संगठन केवल अपनी जेब भरने के लिए कॉलेज के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करने के लिए कोई सबूत है तो साबित करें, कोतवाली जाएं, कोर्ट जाएं। भाई साहब, मैंने देश में थाना कचहरी सुनी है, किसान कचहरी पहली बार देख रहा हूं। और देश में किसान के खिलाफ किसान को पहली बार खड़ा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। अगर एक किसान यूनियन भ्रष्ट हो गई, उसे सुधारने के लिए हम आए हैं बलराम, और उनके आरोपों की पुष्टि वो करेंगे ना। न्याय दिलाने का काम न्यायालय का है, थाने का है, कोतवाली का है। किसान संगठन का कब से हो गया? किसान का काम है एमएसपी की लड़ाई लड़ना, गेहूं गन्ने की। अरे भाई साहब, इकबालपुर चीनी मिल ने किसान के पैसे मार रखे। चल भाई विकास सैनी क्रांति, तू भी खड़ा हो और मैं भी खड़ा, रवि चौधरी, चल धरना उठा के चल इकबालपुर चीनी मिल, किसान के रुपए दिलवाएंगे। चल रेडी। जांच का विषय तो है, पर ये कार्रवाई का विषय भी है। पीड़न हुआ, वो सब लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। उनके पक्ष में ये धरना चलना को सीधा सीधा चैलेंज भी करता हूँ। अगर ये हमारे पास साक्ष्य के साथ है, ये अगर किसान सच्चे किसान है और सच्चे किसान के हितैषी हैं, तो पहले हमारे पास आवे और हमारे सब देखें। अगर हम झूठ बोल ले, हम इनकी बात को हम ये साबित नहीं कर पाते, तो हम इनके साथ खड़े होंगे। इनका पैसा दे दो संघ, हमें प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव, जिला स्तरीय चुनाव में संजीव नैयर जिलाध्यक्ष बन गए हैं। प्रदीप कालरा को चुना गया महामंत्री। जीत के बाद शहर में विजय जुलूस निकाला गया। व्यापारियों का कॉरिडोर योजना में तोड़फोड़ का विरोध। व्यापारियों ने तोड़फोड़ पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना के नाम पर होने वाली तोड़फोड़ का पुरजोर विरोध किया और तोड़फोड़ होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला स्तर के चुनाव में संजीव नैयर को जिलाध्यक्ष, प्रदीप कालरा को महामंत्री चुना गया। जीत के बाद शहर में विजय जुलूस निकाला गया और इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा, सरकार कॉरिडोर योजना की स्थिति को साफ नहीं कर रही है। अगर कॉरिडोर योजना में तोड़फोड़ की गई तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोड़फोड़ का पुरजोर विरोध होगा और आंदोलन तक किया जाएगा। सरकार अपनी योजना बताए ना कि वो करने क्या वाली है, उसके बाद हम उनके लिए बनाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत जल्दी हमारा पूरा संगठन इस विषय में बैठेगा और हम सरकार को एक ऐसा प्लान देने वाले हैं, एक ऐसा लेआउट देने वाले हैं कि इस योजना पे आप काम करिए कॉरिडोर के लिए। ये व्यापारियों की मांग है, जिसमें कि व्यापारियों का नुकसान ना के बराबर होना चाहिए। अगर सरकार हमारे लेआउट को मान करके वो प्लान करती है तो हम सरकार का सहयोग करेंगे विकास योजनाओं में। अगर वो नहीं करती तो हम संघर्ष करेंगे। वो चुनौती होगी उन लोगों के लिए जो विघटित रहते हैं। हम संगठित हैं, शहर व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल, प्रदेश व्यापार मंडल संगठित है और हमारे लिए कोई भी कॉरिडोर बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कॉरिडोर की समस्या को तो हम 2 मिनट में मिलजुल कर बैठ के समाप्त कर देंगे, लेकिन कॉरिडोर में अगर तोड़फोड़ हुई तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा किसी भी कीमत पर जाकर। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।